तो जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के वीडियो हम क्या लेकर के आए हैं, यानी कि जो कि क्लास 10th की जो मैथ की सवाल है, इसमें से क्या है 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आइए हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र, यानी कि त्रिज्या कितना बोला गया 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के, तो वृत्त कहा गया है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, गोला नहीं बन रहा है क्या। इसमें हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे और वृत्त में ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, क्या बोला गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा जो केंद्र पर 60 अंश का, यानी केंद्र पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 अंश का, तो क्या हो जाएगा, केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है और क्या करती है, फिर उसके बाद संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये देखिए कि जो केंद्र से बना हुआ है वो 60 अंश का बोला गया है। ठीक है, तो जब एक का कोण 60 अंश का, एक अंश का हो गया, तो तीन दोनों कोण कितने 60 होंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 60 अंश का। तो हमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा है, यही है ना, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। तो हम पहले नंबर सवाल में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, लिखते हैं क्या दिया गया है, हमें दिया गया है जो उसको लिखेंगे। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है हमें, आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कोण का मान, देखिए कोण का मान, कहाँ कोण का मान कितना दिया गया, कोण का मान 60 अंश दिया गया है। तो इतना चीज तो हमें दिया गया है। फिर उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्तखंड यानी जो ज्ञात करना है हम उसी को तो लिखेंगे ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या करेंगे हम, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे समबाहु, ये जो त्रिभुज है ना उसी को तो माइनस करेंगे, समबाहु जो त्रिभुज है इसी को तो हम माइनस करेंगे, त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना हो गया। अब आप सबको सूत्र आसानी से पता होगा, सूत्र रखेंगे और कुछ पास सवाल आ जाएगा। तो क्या है सूत्र, त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है, क्या है, यानी कोण थीटा और उसके बाद 360 फिर पाई आर स्क्वायर, ये क्या है त्रिज्य खंड का सूत्र है। ठीक है, सूत्र याद रहना चाहिए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, √3/4 और आर स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब क्या क्या हमें दिया है, हम इसी में मान रखेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकल के चला जाएगा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा का मान कितना दिया गया है 60 दिया गया, थीटा का मान 60 रखेंगे 360। फिर उसके बाद पाई का मान क्या, कुछ बोला नहीं गया सवाल में, तो हम क्या रखेंगे 22/7। फिर उसके बाद आर का मान कितना, आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान हमें 21 दिया गया है, तो 21 गुणे 21। ठीक है, फिर माइनस √3/4, फिर भुजा, भुजा यानी कि यही भुजा है ना, तो ये भुजा कितना होगा, त्रिज्या है, जो कि त्रिज्या दिया गया है ना, ये क्या है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना दिया गया 21 सेंटीमीटर बोला गया है। तो जब बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर, तो हमारी भुजा भी यही हो जाएगा। तो भुजा क्या होगा, भुजा 21 गुणे 21 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 एकम 6, 6 छंग 36, यहाँ पे 6 बचा है। अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 से कट गया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब देखिए ये देखिए 3 एकम 3, 3 2 6, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे इसको तो 11 बच जाएगा। ठीक है, तेरी हमारा इसमें क्या बच गया 11 गुणे 21, फिर माइनस में √3/4, फिर गुणा 21 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 441।
ठीक है, इसको हम आगे लिख लेंगे। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 11 कम 11 यानी कि कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 यानी कि 231 माइनस, इसको हम आगे लिखेंगे तो 441 √3/4, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, वृत्त का, यानी यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का खंड हमें निकल गया। ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या आंसर आ गया, 231 माइनस 441 √3 यानी √3/4। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बोला क्या गया था, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये वाला भाग निकालना था, तो हम जो कि निकाल दिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारी सवाल क्या है कि इसमें देखते हैं, सिद्ध करने को आया है। इसमें क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a और उसके बाद अपॉन में 1 माइनस cos a। ठीक है, तो जो कि हमें ये दिया गया है, तो हमें सबसे पहला नंबर क्या करना है। ठीक है, जब आपके सवाल में इस तरह सवाल यानी आपके पेपर में इस तरह सवाल आ जाए, तो हमें पहला नंबर क्या करना है, कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला होता है जो कि सेम इसी में अप्लाई होगा। ठीक है, तो कौन कौन से फार्मूला हैं हमें वो पता रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है आपको पता रहना चाहिए। ठीक, क्या है, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, साइन का मान दिया रहेगा, यानी इसको पूरा कॉस स्क्वायर ए को हम उस तरफ भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर का और साइन स्क्वायर का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसी को पक्षांतर करके इधर उधर करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन अगर दिया रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, नहीं बदलना है। ठीक है, क्या करना है, हमें नहीं बदलना है। साइन और कॉस दिया है, कॉस थीटा दिया है तो कुछ भी तो नहीं बदलना है। ठीक है, और अगर साइन कॉस टेन, अगर टेन दिया गया है तो क्या करेंगे, साइन अपॉन, इसका सूत्र क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ये सूत्र होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट दिया है तो क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और अगर जैसे कॉस दिया है, जैसे सेक दिया है, सॉरी सेक, जैसे सेक ए दिया है तो क्या करेंगे, हम इसको, सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। और अगर कॉसेक दिया है, कॉसेक दिया है तो 1 अपॉन साइन होता है। ठीक है, ये हमको पूरा पता रहना। और एक क्या होता है, जो सूत्र होता है, जो क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है ना, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सूत्र एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये सब सूत्र हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। पहले नंबर हम क्या करेंगे, देखिए ये सवाल दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर पेपर में हल, क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या, कौन सा हल, पहले नंबर क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LH लेंगे। ठीक है, ये लेंगे, तो सवाल क्या कहा गया है, 1 प्लस सेक, फिर सवाल उतारेंगे, फिर अपॉन सेक ए। ठीक है, हम क्या बताए थे, जब सवाल में दिख जाए साइन और कॉस तो हमें अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर पहला नंबर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि बांट करके, सेपरेट करके, 1 अपॉन सेक ए हम लिख सकते हैं, फिर प्लस सेक ए अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसमें देखिए सेक ए कट जा रहा है, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब देखिए सेक ए, ये सेक ए दिया है ना, कहाँ है सेक का, अब देखिए सेक का मान कितना है, अभी हम क्या बताए थे, साइन और कॉस दिखेगा नहीं बदलेंगे, बाकी का सेक दिख जाएगा ना तो हम बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए ये पूरे के बटे हैं, बाकी इसको बदलेंगे तो 1 अपॉन कॉस ये हो जाएगा। देखिए सेक है ना, तो अभी हम क्या बताए थे, अगर इतना चीज दिख जाएगा तो हमें बदलना है। ठीक है, इसी की मदद से हमें कोई सवाल हल कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, फिर उसके बाद प्लस है और इसको काटे हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी इस कंडीशन में सवाल दीजिए तो आप ऊपर वाला 1 लिखिए, फिर उसके बाद गुणा लगाइए। अभी जो नीचे वाली संख्या इतनी है ना, इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ए
ठीक है, और अपन में नीचे हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर उसके बाद प्लस 1, अब इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को लेकर के हल करेंगे, तो क्या आता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। सवाल क्या का है, सवाल साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें ये देखिए कि हम अभी क्या बताए थे, जब साइन स्क्वायर ए कुछ भी दिख जाए ना तो हम क्या करेंगे, साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए दिख रहा है ना, तो साइन ए स्क्वायर इधर करेंगे बचाएंगे, बाकी सब पूरा उधर भेज देंगे। तो क्या बन जाएगा ये सूत्र, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके स्थान पे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो इसको लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, लिखेंगे। फिर उसके बाद माइनस में यानी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए लगा देंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद जो ये दिया गया है ना साइन स्क्वायर ए का मान क्या दिया गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वही उठा करके साइन स्क्वायर के स्थान पे हम रख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसके आगे हम कुछ नहीं किए। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि इसको क्या करेंगे, कैसे कर लिखेंगे, इसको हम अब वो अलग अलग करके लिखेंगे। अब वो कैसे होगा आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ एक मिनट देखिए, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर है, और एक इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये देखिए ए वाला सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम खोलेंगे कैसे, देखिए ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक कोष्टक में लिखेंगे स्क्वायर नहीं रहेगा, कॉस ए, एक कोष्टक में ए एक और उसके बाद कॉस ए, यानी कि सूत्र क्या होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, जो सूत्र होता है इसी सूत्र के अनुसार हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो सूत्र बन रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है, देखिए ना सेम हम उसको विस्तार रूप से खोल दिए। फिर उसके बाद अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तब देखिए कट रहा है, इससे हम इसको काट देंगे, क्या बचेगा ये बचेगा ना, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस ए, और ये वाला देखिए सेम यही आंसर आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, यानी कि एक पहले है तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे कॉस ए प्लस एक, इस फॉर्मेट में लिखेंगे क्या हो जाएगा दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो अतः हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, ये हुआ कि हमारे सवाल प्रूव हो गए, ठीक है। सेम आ गया ना कॉस ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस 1, इससे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इज इक्वल